नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 क्लास 8th गणित। इस वीडियो के माध्यम से इसके सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं, द्विपदों को गुणा कीजिए। इस प्रश्न में टोटल 6 प्रश्न दे रखे हैं, इनको हम बारी बारी से सोल्व करेंगे। इसका पहला प्रश्न है 2x + 5, हम उतारेंगे यहाँ पर है 2x + 5 और दूसरा इसमें 4x - 3, यानी इसको इससे गुणा कराना है। इसे हम हल करते हैं। इसमें दूसरा दे रखा है 4x - 3, इसको हमें उतारना है 2 बार। इसे हमें करना क्या है बच्चों, इसे हमें उतारना है 2 बार। हमने इस प्रकार इसको 2 बार उतार लिया। और जो इसमें दे रखा है 2x, इसको हम यहाँ उतार देंगे। इसमें प्लस का 5 है, इसको हम यहाँ उतार देंगे। इसका मतलब हो गया सीधा कि 2x को पूरी संख्या से गुणा कराना है, इसके बाद में 5 को पूरी संख्या से गुणा कराना है। ठीक है, हम इसको इससे गुणा करते हैं। इसमें 2x है, ब्रैकेट में 4x है, यानी हम 2 को 4 से गुणा करेंगे तब हमें 8 प्राप्त होता है। फिर x को x से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x²। ठीक है, आगे साइन माइनस का है। अब 2x को -3 से गुणा करेंगे, यानी हम 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6 और साथ में आ जाएगा x। ठीक है, यानी 2x को -3 से गुणा करेंगे तो हमें माइनस का 6x प्राप्त हो जाएगा। आगे साइन दे रखा है प्लस का, प्लस कर दिया। फिर 5 को पूरी संख्या से गुणा कराना है, तो हम पहले क्या करेंगे, 5 को 4x से गुणा कराएंगे। आपको 5 का पाड़ा 4 बार बोलना है, तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 5 चौके 20 और साथ में आ जाएगा x। आगे साइन माइनस का है। अब करेंगे 5 को 3 से मल्टीप्लाई, यानी 5 का पाड़ा 3 बार बोलना है, हमें प्राप्त हो जाएगा -15। आगे उतारेंगे 8x²। इसके बाद में आपको देखना है इसमें कितना x है। इसमें माइनस का 6x है, इसमें प्लस के 20x है, यानी बड़ी संख्या प्लस की है तो 20 में से माइनस करेंगे 6, हमारे पास बच जाएंगे यहाँ प्लस के 14x और यहाँ माइनस के 15। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किया। अब दूसरा प्रश्न करते हैं, और दूसरा प्रश्न भी आपको इसी मेथड से करना है। यानी जो दूसरा पद दे रखा है इसे हम उतार देंगे 2 बार। हमें क्या करना है बच्चों, इसको उतारना है 2 बार, आपको ऐसे उतारना है। और इसका जो पहला है इसमें y है, हम यहाँ उतार देंगे y। और दूसरा कितना है -8, हमें करना क्या है, इसको उतारना है 2 बार। और जो पहले वाली संख्या y हम यहाँ उतार देंगे, और दूसरी कौन सी है -8। ठीक है, ये y को 3y से गुणा करेंगे, यानी y को 3y से गुणा करते हैं तब हमें प्राप्त होता है 3y², यानी y को y से गुणा करेंगे तो y² आता है। आगे साइन माइनस का है। फिर y को -4 से गुणा करेंगे, यानी 4 को y से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया 4y। आगे साइन दे रखा है माइनस का। 8 को 3y से गुणा करेंगे, हमें करना क्या है बच्चों, 8 को 3 से गुणा कराना है, तो हमें प्राप्त हो गया 8 × 24 और साथ में आ जाएगा y। इसके बाद में आपको देखना, अंदर माइनस है, बाहर माइनस है, बीच में ब्रैकेट है। आप जानते हो ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, तो माइनस इंटू माइनस करते हैं तब प्लस होता है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 32। आगे उतारेंगे 3y²। इसके बाद में देखना है माइनस का 4y है और माइनस का 24y है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 28y आ जाएगा। आगे कर देंगे प्लस के 32। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 3y² - 28y + 32। अब इसका तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें 2.5l - 0.5m और 2.5l + 0.5m को आपस में गुणा कराना है, तो हमें करना क्या है, इसको उतारेंगे 2 बार। जो पीछे वाला ब्रैकेट है इसको हम उतारते हैं 2 बार। कैसे, 2.5l + 0.5m, इसको एक और बार उतारेंगे 2.5l + 0.5m, यानी इसको हम उतारेंगे 2 बार। इसके बाद में जो पहली संख्या है हम यहाँ पर उतार देंगे 2.5l और आगे -0.5m, हमें उतार देते हैं -0.5m। ठीक है, अब क्या करना है, 2.5 को 2.5 से गुणा कराएंगे,
यानी हमें करना है 2.5 इंटू 2.5। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको पॉइंट के गुणा नहीं आते हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हो। यानी इसमें पहले आपको पॉइंट को भूल जाना है। पॉइंट को भूल गए तो 25 इंटू 25 हो गया। अब 25 को 25 से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होता है 625। ठीक है, आपको देखना है इसमें पॉइंट कितनी संख्या छोड़कर था। एक संख्या तो ये छोड़ी, एक ही है, यानी 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा 6.25। हम यहाँ लिख देते हैं 6.25 और साथ में एल को एल से गुणा कराएंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा। आगे साइन दे रखा है प्लस का। अब 2.5 एल को 0.5 एम से गुणा करेंगे। हमें करना है 2.5 एल को 0.5 एम से गुणा करना है। आपको करना क्या है, जो पॉइंट दे रखा है पॉइंट को भूल जाना है। यानी 5 को 25 से गुणा करा है। जैसे 5 को 5 से गुणा किया 25 से होता है, 5 को 2 से गुणा किया 10 और 2 12, यानी 125 आ गया। आपको देखना अब पॉइंट कितनी संख्या छोड़कर था। एक संख्या ये, एक संख्या ये, यानी 2 संख्या छोड़कर पॉइंट था। इसका मान प्राप्त हो गया 1.25 और साथ में आ जाएगा एल और एम। हम यहाँ लिख देते हैं एल एम। ठीक है, मैंने यहाँ पर उतार दिया 1.25 एल एम। इसके बाद में साइन माइनस का है, माइनस कर दिया। अब करेंगे 0.5 एम को 2.5 एल से गुणा। हमें क्या करना है, 0.5 एम को गुणा करना है 2.5 एल से। अब इसको गुणा करेंगे, इसके लिए हमें ध्यान में रखना है, पहले पॉइंटों को भूल जाना है। अब क्या बचा इसमें, 5 और 25 बच गया। अब 25 को 5 से गुणा करते हैं तो 125 ही आता है। ठीक है, आपको देखना है पॉइंट कितनी संख्या छोड़कर था। एक संख्या ये छूटी हुई है, एक ये, यानी 2 संख्या छोड़ने के बाद में पॉइंट लगा देना है। हमने इधर की 2 संख्या छोड़ी और यह पॉइंट लगा दिया और साथ में आ जाएगा एल और एम, यानी इसका मान प्राप्त हो जाएगा 1.25 एल एम। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 1.25 एल एम। ठीक है, इसके बाद में साइन प्लस का है लेकिन बाहर माइनस का था, माइनस इंटू प्लस करते तो माइनस ही आता है। अब करेंगे 0.5 एम को 0.5 एम से गुणा। हमें करना है 0.5 एम को 0.5 एम से गुणा। तो प्यारे बच्चों, इन पॉइंटों को भूल जाओ। पहले 5 को 5 से गुणा किया 25 आ गया। ठीक है, आपको देखना है पॉइंट कितनी संख्या छोड़कर था। एक, 2 संख्या छोड़कर पॉइंट था, तो हमने भी 2 संख्या छोड़ दी, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर कर देते हैं 0। अब साथ में एम को एम से गुणा भी कराएंगे तो हमें एम स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसका मान आ जाएगा 0.25 एम स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 0.25 एम स्क्वायर। ठीक है, अब आगे उतारते हैं 6.25 एल स्क्वायर। इसमें करना क्या है, जो घात वाली संख्या है उनको हम पहले उतार लेंगे। तो हमने पहले उतार लिया 6.25 एल स्क्वायर। इसके बाद में एम स्क्वायर इसमें है, मैंने यहाँ पर उतारा माइनस के 0.2 एम स्क्वायर। इसमें आपको देखना एल एम है, इसमें भी क्या है बच्चों, एल एम है। एक प्लस की है, एक माइनस की है। अब जैसे बात करें 4 में से 4 घटते हैं तो क्या बचता है हमारे पास में 0। एक बार प्लस की, एक बार माइनस कट जाती है। इसी प्रकार इसमें भी एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की संख्या है, तो दोनों कट जाएगी। तो हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है a + 3b और x + 5, यानी इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा कराना है। तो हमें करना क्या बच्चों, जो दूसरा वाला ब्रैकेट है इसे हमें उतारना है 2 बार। जैसे x + 5 और मैंने यहाँ पर उतार दिया x + 5। अब क्या करेंगे, जो पहली संख्या है a, इसको हम यहाँ उतारेंगे। दूसरी संख्या है 3b, यहाँ कर देंगे प्लस के 3b। ठीक है, अब इसको इससे गुणा कराएंगे, यानी हम a को x से गुणा कराएंगे तब हमें ax प्राप्त होगा। आगे साइन है प्लस का। फिर a को 5 से गुणा कराएंगे, यानी हम a को 5 से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 5a। इसके बाद में साइन प्लस का है। 3b को x से गुणा कराएंगे तो प्यारे बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 3bx। आगे साइन है प्लस का। फिर 3b को 5 से गुणा कराएंगे। हमें क्या करना है बच्चों, 3b को 5 से गुणा कराना है। तो 5 × 3 = 15 और साथ में आ जाएगा b,
इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ax प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है 2pq प्लस 3q स्क्वायर और 3pq माइनस 2q स्क्वायर, यानी इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा कराना है। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए हम जो दूसरा ब्रैकेट दे रखा है इसे खोलेंगे 2 बार। कैसे खोलेंगे प्यारे बच्चों, 3pq आगे दे रखा है माइनस का 2q स्क्वायर। इस ब्रैकेट को सेम तरीके से 2 बार खोलेंगे, यानी 3pq माइनस 2q स्क्वायर। इसके बाद में जो पहला ब्रैकेट है इसमें पहली संख्या दे रखी है 2pq, हम उतार देते हैं, और दूसरी है 3q स्क्वायर, हमने यहाँ उतार दिया 3q स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या है, जो ब्रैकेट वाली संख्या है इसको बार वाली संख्या से गुणा कराना है। जैसे इसमें दे रखा है 2, इसमें कितना है बच्चों 3 है, तो हम 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम p को p से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा p स्क्वायर। आगे फिर इस q को इस q से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा q स्क्वायर। आगे साइन दे रखा है माइनस का। आगे फिर 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 दूना 4। इसमें p नहीं है, इसमें p है, तो हमने यहाँ उतार दिया p। इसमें q है, इसमें q स्क्वायर है, तो हमने q को q स्क्वायर से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो जाएगा q का क्यूब। ठीक है, आगे साइन दे रखा है प्लस का। इसके आगे 3 है और यहाँ ब्रैकेट में 3 है, तो ब्रैकेट का मतलब तो गुणा करना होता है। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9। इसमें q स्क्वायर है, इसमें p है, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर p। इसमें q स्क्वायर है, इसमें q है, तो हम क्या करेंगे, जो q स्क्वायर है इसको हम q से गुणा कराएंगे, तब हमें प्राप्त होगा q का क्यूब। आगे साइन माइनस का है, माइनस कर दिया। फिर 3 को हम 2 से गुणा कराएंगे, 3 दूना 6 आ जाएगा। इसमें q स्क्वायर है, इसमें q स्क्वायर है, इसको इससे गुणा करेंगे तो q की घात 4 आ जाएगी। ठीक है, इसको उतारेंगे पहले 6p स्क्वायर और q स्क्वायर। अब आपको देखना है इसमें q का क्यूब है, क्या है बच्चों, q का क्यूब। इसमें भी q का क्यूब है, इसमें भी p है, इसमें भी p है, लेकिन एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है। माइनस के 4 है और यहाँ प्लस के 9 है। आप जानते हो बड़ी संख्या प्लस की है, तो हम प्लस के 9 में से घटा देंगे 4, तो कितना बचेगा अपने पास में, प्लस का 5 और साथ में आ जाएगा p, फिर q का क्यूब आ जाएगा। आगे साइन माइनस का है, उतार देंगे 6 q की घात 4। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6p का स्क्वायर q का स्क्वायर प्लस 5p q का क्यूब माइनस 6 q की घात 4। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा करना है, तो हमें क्या करना है, पहले प्रश्न उतारेंगे 3/4 a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर। हमने इस ब्रैकेट को जैसा का जैसा उतार लिया है। अब आपको आगे देखना है, इसमें ब्रैकेट में कोई संख्या है, इसके ब्रैकेट के बाहर भी कोई संख्या है, तो क्या करेंगे, पहले इस 4 को पहले इस संख्या से गुणा कराएंगे, फिर 4 को इस संख्या से गुणा कराएंगे। तो हम कर लेते हैं पहले 4 को a स्क्वायर से गुणा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4a स्क्वायर। आगे साइन दे रखा है माइनस का। अब करेंगे इस 4 को 2 से गुणा, तो 4 दूना 8 हो गया, इसके बटे में 3 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है मैंने आपको बता रखा है। अगर ऐसी 2 कंडीशन आ जाए, ऐसे 2 पद आ जाए, तो हम क्या करते हैं, जो दूसरा वाला पद है इसको उतारते हैं 2 बार। जैसे इसमें है 4a का स्क्वायर माइनस 8/3b का स्क्वायर, इसको हम उतारेंगे 2 बार। ठीक है, इसको उतारने के बाद में जो पहले वाली संख्या इसमें दे रखी उतार लेंगे यहाँ पर 3/4 a का स्क्वायर, और दूसरी है प्लस के 3b स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर उतारा प्लस के 3b स्क्वायर। आपको ऐसे जमाना है। अब इसको दोबारा समझते हैं, यानी जो पीछे वाला ब्रैकेट है इसे उतार लेंगे 2 बार, एक बार यहाँ उतारा, एक बार यहाँ उतारा। इसके बाद में जो पहले वाला ब्रैकेट है इसकी पहली संख्या यहाँ पर आ जाएगी,
और इसकी दूसरी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। अब करना क्या है, इस संख्या को इससे गुणा करना है, फिर इसी संख्या को इससे गुणा करना है। तो हम समझेंगे पहले, इसमें पहली संख्या है 3/4 a का स्क्वायर। इसको किससे गुणा कराएंगे प्यारे बच्चों, 4a के स्क्वायर से, ठीक है। तो हम गुणा करते हैं, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर 3 बचेगा। a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा 3a⁴। यानी जब हमने 3/4 a स्क्वायर को 4a² से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ मान 3a⁴। मैंने यहाँ पर उतारा 3a⁴। इसके बाद में साइन माइनस का है। अब क्या करेंगे, 3/4 a² को गुणा करेंगे माइनस के 8/3 b² से। हमें करना क्या है बच्चों, 3/4 a² को गुणा कराना है माइनस के 8/3 b² से। जैसे 3 से 3 कट गया, फिर 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 आ जाएगा और माइनस का आएगा 2, यानी हमें प्राप्त हो गया माइनस का 2। फिर क्या बचा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। मैंने यहाँ पर उतारा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। इस प्रकार हमें जो मान प्राप्त हुआ है इसे हम यहाँ उतार देंगे -2 a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। इस प्रकार हमने इस ब्रैकेट को इस संख्या से गुणा कर लिया। आगे साइन दे रखा है प्लस का। अब क्या करेंगे, 3b² को इससे गुणा करेंगे। इसमें 4 है, इसमें 3 है, बीच में ब्रैकेट है। हम 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। साथ में a² है, इसमें b² हमने उतार लिया। इसके बाद में साइन माइनस का है, माइनस कर दिया। अब करेंगे 3b² को 8/3 b² से गुणा। हमें करना है बच्चों 3b² को माइनस के 8/3 b² से गुणा, यानी इस संख्या को इससे गुणा कराना है। तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, ऊपर माइनस का 8, इसमें बचा b², इसमें बचा b²। b² को b² से गुणा करते हैं, हमें प्राप्त होता है b⁴। इस प्रकार इसका मान आ जाएगा माइनस के 8 b⁴। तो हम उतारेंगे -8 b⁴, ठीक है। इसके बाद में आपको उतारना है 3a⁴। इसमें आपको देखना a का स्क्वायर b का स्क्वायर है, इसमें भी a का स्क्वायर b का स्क्वायर है, लेकिन इसमें माइनस के 2 है, इसमें प्लस के 12 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें प्लस के 12 बड़ी है, माइनस के 2 छोटी है। तो हम माइनस करेंगे इस प्लस की 12 में से माइनस के 2, हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस के 10 और साथ में आ जाएगा a² b² और आगे उतारेंगे -8 b⁴। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3a⁴, आगे साइन प्लस का आएगा, 10 a का स्क्वायर b का स्क्वायर -8 b⁴। अब इसका दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न है गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न दे रखे हैं, इनको हम बारी बारी से सोल्व करते हैं। इसका पहला प्रश्न है 5 - के 2x, दूसरा ब्रैकेट में है 3 + x। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हमें हल करना है। आप जानते हो जो इसका दूसरा वाला ब्रैकेट है इससे हम उतारेंगे 2 बार। कैसे, 3 + x, इसको हमने यहाँ उतार दिया 2 बार। कैसे, 3 + x 3 + x। जो पहले वाली संख्या 5 है हम यहाँ उतार देते हैं। जो दूसरी वाली संख्या है -के 2x, हम यहाँ उतार देते हैं -के 2x, ठीक है। अब क्या करना है, जो 5 है इसको गुणा कराएंगे अंदर वाली संख्या से। जैसे 5 को 3 से गुणा कराएंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 5 × 15, आगे साइन है प्लस का। फिर 5 को x से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5x, आगे साइन माइनस का है। अब करेंगे 2x को 3 से गुणा, यानी हमें 2 को 3 से गुणा करना है, हमें प्राप्त हो जाएगा 6 और साथ में आ जाएगा x। अब आपको देखना है अंदर प्लस है और बाहर माइनस है, यानी माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस आता है। 2x को x से गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा -2x²। अब आगे उतारेंगे 15,
आपको देखना इसमें अक्स है, इसमें अक्स है, लेकिन इसमें प्लस का 5 है, इसमें माइनस का 6 है। तो बड़ी संख्या तो माइनस की हुई। माइनस के 6 में से घटाएंगे प्लस के 5 अक्स, तो माइनस का 1 अक्स बचेगा। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, माइनस का 1 अक्स, और आगे है माइनस का 2 अक्स स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप जानते हो सबसे पहले बड़ी घात वाली संख्या आती है। इसमें बड़ी घात है माइनस के 2 अक्स स्क्वायर। हम यहाँ उतार देते हैं माइनस के 2 अक्स स्क्वायर। फिर अक्स वाली संख्या आएगी माइनस का अक्स, आगे आ जाएगी प्लस की 15। इस प्रकार हमें इसका आंसर प्राप्त हुआ। अब इसका दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें है अक्स प्लस 7y 7 अक्स माइनस वाई। इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा कराना है। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए हमें जो दूसरा ब्रैकेट है इसे खोलना पड़ेगा 2 बार। कैसे? 7 अक्स माइनस वाई 7 अक्स माइनस वाई। अब आगे क्या करेंगे? जो पहला ब्रैकेट है इसमें पहली संख्या है, इसको उतारेंगे अक्स। दूसरी संख्या है 7y, इसको हम यहाँ उतार देते हैं। अब इसको हल करते हैं। अक्स को 7 अक्स से गुणा करेंगे, यानी हमें अक्स को 7 अक्स से गुणा करना है। हमें प्राप्त हो जाएगा 7 अक्स स्क्वायर। आगे साइन माइनस का है। फिर अक्स को y से गुणा कराएंगे, तो प्यारे बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का अक्स और y। आगे साइन प्लस का है। अब करेंगे 7y को 7 अक्स से गुणा। हमें क्या करना है बच्चों? 7y को 7 अक्स से गुणा करना है। तो पहले 7 को 7 से गुणा कर लो एक बार, 7 7 49। अब अक्स को y से गुणा करो, तो अक्स y भी आ जाएगा। आगे साइन माइनस का है। फिर 7y को y से गुणा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों 7y को y से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होगा माइनस का 7y स्क्वायर। अब आगे उतारेंगे 7 अक्स स्क्वायर। इसके बाद में आपको देखना है, इसमें अक्स y है, इसमें भी अक्स y है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। इसमें माइनस का 1 अक्स y है, इसमें प्लस के 49 अक्स y है। तो बड़ी संख्या तो प्लस की हुई, तो 49 में से 1 माइनस का अक्स y करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास में? यहाँ प्लस के 48 अक्स y बच जाएगा। इसके बाद में दे रखा है माइनस का 7y स्क्वायर। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7 अक्स स्क्वायर प्लस 48 अक्स y माइनस के 7y स्क्वायर। अब इसी का तीसरा प्रश्न है ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, यानी इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा करना है। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए जो दूसरा ब्रैकेट दे रखा है इसे उतारेंगे 2 बार, ए प्लस बी का स्क्वायर। इसे उतारेंगे 2 बार। कैसे? ए प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको गुणा करेंगे पहले वाली संख्या ए स्क्वायर से, और दूसरी संख्या है प्लस की बी, यानी इस पूरे ब्रैकेट को इससे गुणा कराओ डायरेक्ट तो भी ठीक है, या एक एक संख्या करो तो भी ठीक है। अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर को ए से गुणा करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा ए का क्यूब। आगे साइन प्लस का है। फिर ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होगा ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। आगे साइन प्लस का। अब करेंगे बी को ए से गुणा। हमें क्या करना है बच्चों? बी को ए से गुणा कराना है, तो इसमें ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। आगे साइन है प्लस का। फिर बी को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होगा बी का क्यूब। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए का क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का क्यूब। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। इसमें प्रश्न दे रखा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2p प्लस क्यू, यानी हमें इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा कराना है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम क्या करते हैं, जो दूसरा ब्रैकेट है इसे हम खोलेंगे 2 बार। कैसे? 2p प्लस क्यू 2p प्लस क्यू, इसे हमें खोलना है 2 बार। इसके बाद में इसको गुणा कराएंगे पहले वाली संख्या p स्क्वायर से, इसको गुणा कराएंगे माइनस के क्यू स्क्वायर से। अब करेंगे p स्क्वायर को 2p से गुणा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2p की घात 3।
इसमें पी स्क्वायर था, इसमें पी था, पी स्क्वायर को पी से गुणा करेंगे तो पी का क्यूब आता है। आगे साइन है प्लस का। अब क्या करेंगे, जो पी का स्क्वायर है इसे हम गुणा कराएंगे क्यू से, हमें प्राप्त हो जाएगा पी स्क्वायर और साथ में आ जाएगा क्यू। आगे साइन माइनस का है। अब करेंगे क्यू स्क्वायर को 2p से गुणा। क्या करेंगे बच्चों, क्यू स्क्वायर को 2p से गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 2, फिर आएगा p, आगे लिखेंगे क्यू का स्क्वायर। आपको देखना यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस ही आता है। क्यू स्क्वायर को क्यू से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होगा क्यू का क्यूब। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2p का क्यूब, आगे प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर माइनस क्यू का क्यूब। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इसमें प्रश्न है सरल कीजिए, यानी इस प्रश्न में टोटल 8 प्रश्न दे रखे हैं, इनको हम बारी बारी से हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट में बंद एक्स प्लस 5 ब्रैकेट प्लस 25, यानी इसको हल करना है। इस प्रश्न को हल करेंगे। आप जानते हो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना या मल्टीप्लाई करना। जैसे एक्स स्क्वायर को पहले पूरी संख्या से गुणा करेंगे, इन दोनों से गुणा करेंगे। जो संख्या ब्रैकेट में उसको किससे गुणा करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर से। जैसे हम एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करते हैं तब हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स का क्यूब। इसमें पहले स्क्वायर था, इसको एक्स से गुणा किया, हमें प्राप्त हो गया एक्स का क्यूब। इसके बाद में साइन प्लस का है तो प्लस कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर को 5 से गुणा करेंगे, यानी हमने पहले एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा किया, अब करेंगे एक्स स्क्वायर को 5 से गुणा, हमें प्राप्त हो जाएगा 5x। इस प्रकार हमने एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 5 से गुणा किया, ठीक है। अब करेंगे -5 को पूरी संख्या से गुणा, जो ब्रैकेट में दे रखा है इसको -5 से भी गुणा करेंगे। -5 को x से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 5x। इसमें माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस आता है, फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। आगे साइन प्लस का है, उतार देंगे 25, ठीक है। अब आगे उतारेंगे x का क्यूब। अब आपको देखना है इसमें x है, इसमें x है, इसमें प्लस के 5x है, इसमें माइनस के 5x है। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की कट जाती है। इसी प्रकार इसमें माइनस के 25 है, इसमें प्लस के 25 है। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की कट जाएगी, तो हमें उत्तर के रूप में प्राप्त हो जाएगा x का क्यूब। अब इसी का दूसरा प्रश्न ए स्क्वायर प्लस 5 बी का क्यूब प्लस 3 प्लस 5, इसको हल करेंगे। इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा कराएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाली संख्या ए स्क्वायर है इसको इन दोनों से गुणा करेंगे। जैसे हम ए स्क्वायर को बी क्यूब से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त हो जाएगा ए का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा गुणा करने पर बी का क्यूब। इसके आगे साइन प्लस का है। अब करेंगे ए स्क्वायर को 3 से गुणा, तब हमें प्राप्त होगा 3a स्क्वायर। इसके बाद में आपको 5 को भी गुणा करना है दोनों संख्याओं से, यानी हम 5 को बी क्यूब से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होगा प्लस के 5 बी का क्यूब। आगे साइन प्लस का है, फिर 5 को 3 से गुणा करेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 15, आगे साइन प्लस उतार देंगे 5, ठीक है। अब उतारेंगे ए का स्क्वायर बी का क्यूब, इसके बाद में दे रखा है 3a स्क्वायर, आगे साइन प्लस का 5b का क्यूब है। इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमें प्राप्त हो जाएगा 20। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अब इसी का तीसरा प्रश्न है t प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस, इस ब्रैकेट को इससे गुणा कराना है। हम क्या करेंगे, पहले t को टी स्क्वायर से गुणा कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, t को टी स्क्वायर से गुणा, हमें प्राप्त हो जाएगा t का क्यूब, आगे साइन माइनस का है, फिर t को s से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एस टी, यानी ABCD में पहले s आता है बाद में t आता है, तो हमने t को s से गुणा किया, हमें प्राप्त हो गया s और t। अब आगे करते हैं s स्क्वायर को t स्क्वायर से गुणा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा s स्क्वायर t स्क्वायर, आगे साइन माइनस का है,
फिर एस स्क्वायर को एस से गुणा करेंगे तो माइनस एस का क्यूब प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टी का क्यूब माइनस एस टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस का क्यूब। अब इसी प्रश्न का चौथा प्रश्न, ए प्लस बी ब्रैकेट सी माइनस डी ब्रैकेट बंद प्लस ए माइनस बी आगे प्लस सी प्लस डी प्लस 2ac प्लस बी डी। इस पूरे को हल करना है। आप जानते हो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना, यानी इसको इससे गुणा कराएंगे। इसमें ए है, ए को सी से गुणा कराएंगे हमें प्राप्त हो जाएगा ac। इसके आगे साइन माइनस का है, फिर ए को डी से गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का ad। अब करेंगे बी को सी से गुणा, यानी हमने पहले ए को गुणा करा लिया, अब करेंगे बी को सी से गुणा तो आ जाएगा प्लस का bc। इसके आगे चिन्ह माइनस का है, फिर बी को डी से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का bd। इस प्रकार हमने इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा कर लिया। आगे साइन दे रखा है प्लस का, फिर ए को सी से गुणा कराएंगे हमें प्राप्त हो गया ac। फिर ए को डी से गुणा कराएंगे, यह आ गया ad। इसके बाद में माइनस का b है तो माइनस b को इस प्लस के c से गुणा कराएंगे तो माइनस का bc आ गया। फिर b को d से गुणा करेंगे तो माइनस का bd आ गया। आगे साइन प्लस का है, इस दो को ब्रैकेट से गुणा कराएंगे, यानी दो को ac से गुणा करो पहले तो प्लस के 2ac आ गया। आगे साइन प्लस का है, इस दो को bd से गुणा करेंगे तो 2bd आ जाएगा। इस प्रकार हमने एक दूसरे को आपस में गुणा करा लिया। अब आपको देखना है इसमें प्लस का ac क्या है बच्चों, इसमें ac है और ac कहाँ पर है, इसमें भी ac है और इसमें भी ac है। इसमें कितना ac, एक ac, इसमें कितना एक, इसमें कितना दो, तो दो रेख तीन, तीन रेख चार, हम लिखेंगे 4ac। इसके बाद में देखना है bc, हमें देखना है bc। इसमें bc है, इसमें bc है और तो किसी में नहीं है bc। एक संख्या प्लस की bc, एक संख्या माइनस की bc कट गई, ठीक है। अब देखेंगे साथ में ad। क्या देखना है बच्चों, आपको ad देखना है। ad कहाँ पर है, जैसे इसमें माइनस का ad है और इसमें प्लस का ad है। देखो इसमें ad, इसमें ad, लेकिन एक में माइनस का है, एक में प्लस का है, तो दोनों आपस में कट जाते हैं, ठीक है। अब देखना है bd, आपको देखना है bd कहाँ पर है, इसमें bd है, इसमें bd है और इसमें भी bd, ठीक है। यानी इसमें माइनस के bd, माइनस का bd कितना हो गया, माइनस के 2bd और यहाँ पर है प्लस के 2bd, ठीक है। अब क्या बचा, आपका ac हो गया, ad हो गया, bc हो गया, साथ में bd को भी देख लिया। अब कुछ नहीं बचा, अब आगे उतारेंगे 4ac। इसके बाद में दे रखा है माइनस का 2bd और यहाँ प्लस के 2bd। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, पूरा सेम है, कट गया। इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ प्लस का 4ac। अब इसी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है x प्लस वाई ब्रैकेट बंद 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y आगे x माइनस वाई। इन दोनों को आपस में गुणा कराना है, इन दोनों को आपस में गुणा कराना है, फिर ऐड करना है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। हम x को पहले 2x से गुणा कराएंगे, तब हमें प्राप्त होगा 2x स्क्वायर। आगे साइन प्लस का है, फिर x को y से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा xy। y को भी तो गुणा कराएंगे इससे, तो y को 2x से गुणा कर लो। हम क्या करेंगे, y को 2x से गुणा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2xy। आगे y को y से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा y का स्क्वायर। इस प्रकार हमने इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा कर लिया। आगे साइन दे रखा है प्लस का। अब करेंगे x को x से गुणा, हमें प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर। आगे साइन माइनस का है, अब x को y से गुणा करेंगे तो xy आ गया। आगे साइन प्लस का है। इसी प्रकार 2y को गुणा करेंगे x से, तो प्यारे बच्चों हमें प्राप्त होगा 2xy। आगे साइन माइनस का है, इस 2y को y से गुणा करेंगे तो 2y स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इतना करने के बाद में आपको देखना है इसमें x स्क्वायर कहाँ पर है, इसमें x स्क्वायर
इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितना है 1, तो 2 रे कितना होता है बच्चों 3 हो गया, 3 एक्स स्क्वायर। इसमें वाई स्क्वायर कितना है 1, इसमें कितना है माइनस का 2 वाई स्क्वायर। आपको देखना है इसमें माइनस का 2 है, इसमें प्लस का 1 वाई स्क्वायर है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा माइनस का बचेगा वो, तो हम कर सकते हैं माइनस का वाई स्क्वायर। इसके बाद में आपको देखना एक्स वाई, हमें क्या देखना है बच्चों एक्स वाई। इसमें प्लस का एक्स वाई है, इसमें माइनस का एक्स वाई है, एक प्लस का एक माइनस कट गया, यानी प्लस का एक्स वाई था और माइनस का एक्स वाई। तो अब क्या बचा हमारे पास में 2 एक्स वाई बच गया, इसमें भी 2 एक्स वाई और दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 एक्स वाई। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई। अब इसका छठा प्रश्न, एक्स प्लस वाई को गुणा कराना है पूरे ब्रैकेट से। हम क्या करेंगे पहले एक्स को गुणा कराएंगे पूरे ब्रैकेट से, उसके बाद में वाई को गुणा कराएंगे पूरे ब्रैकेट से। तो प्यारे बच्चों हम एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है एक्स का क्यूब, आगे साइन माइनस का है। फिर एक्स को एक्स वाई से गुणा करेंगे, हम क्या करेंगे एक्स को माइनस एक्स वाई से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साथ में आ जाएगा वाई। इसी प्रकार एक्स को गुणा करेंगे वाई स्क्वायर से, तो हमें प्राप्त होगा एक्स और साथ में आ जाएगा वाई स्क्वायर। इस प्रकार हमने एक्स को पूरे ब्रैकेट से गुणा कर लिया। अब गुणा करेंगे वाई को पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। तो हम उतारते हैं साइन प्लस का, वाई को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। हम क्या करेंगे अभी वाई को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर वाई, आगे साइन माइनस का है, माइनस कर दिया मैंने। आपको देखना है यहाँ पर वाई है और वाई को इससे गुणा करेंगे, तो क्या जाएगा इसमें एक्स, वाई को वाई से गुणा किया तो वाई स्क्वायर आ गया, आगे साइन प्लस का है। फिर वाई को वाई स्क्वायर से गुणा किया, हमें प्राप्त हो गया वाई का क्यूब। इसमें आपको उतारना सबसे बड़ी घात, इसमें एक्स क्यूब है, इसमें वाई क्यूब है, इनको हम पहले उतारेंगे एक्स क्यूब, आगे साइन प्लस का, फिर वाई क्यूब। अब आपको देखना है इसमें क्या है एक्स स्क्वायर वाई, हमें क्या देखना है बच्चों एक्स स्क्वायर वाई। और किसमें इसमें भी है एक्स स्क्वायर वाई, लेकिन इसमें माइनस का है इसमें प्लस का है, एक बार माइनस की हो एक बार प्लस की संख्या तो कट जाती है आपस में। अब क्या बचा एक्स वाई स्क्वायर, इसमें क्या है एक्स वाई स्क्वायर, इसमें भी क्या है एक्स वाई स्क्वायर, इसमें भी एक बार प्लस की एक बार माइनस ही कट गई, तो हमें उत्तर के रूप में प्राप्त हो जाएगा एक्स का क्यूब, आगे साइन प्लस का वाई का क्यूब। इसी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। इसमें प्रश्न है 1.5 एक्स माइनस 4 वाई ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा कराना है, उसके बाद में इसमें माइनस करके प्लस कर देना है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे पहले इस ब्रैकेट को इससे गुणा करेंगे। इसमें पहली संख्या कौन सी है 1.5 एक्स है, इसमें कितनी है इसमें भी 1.5 एक्स है, तो हम क्या करेंगे पहले 1.5 एक्स को 1.5 एक्स से गुणा कराएंगे। तो आपको पहले पॉइंट भूल जाना है, तो संख्या आ गई अपने पास में 15, इसमें भी 15 है, यानी 15 को 15 से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त होते हैं 225, और साथ में एक्स को एक्स से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपको देखना है इसमें पॉइंट कितनी संख्या छोड़कर था, एक संख्या छोड़कर, इसमें भी पॉइंट एक संख्या छोड़कर था, यानी 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो हम भी क्या करेंगे 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। इस प्रकार हमें इसका मान प्राप्त हो गया 2.25 एक्स स्क्वायर, यानी हमने 1.5 को 1.5 एक्स स्क्वायर से गुणा किया, हमें प्राप्त हो जाएगा 2.25 एक्स स्क्वायर। इसके बाद में 1.5 एक्स को गुणा करना है 4 वाई से, 1.5 एक्स को 4 वाई से गुणा करना है। इस पॉइंट को भूल जाना पहले आपको, यानी इसमें संख्या 15 है, इस 15 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 60, साथ में एक्स को वाई से गुणा कराएंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। अब आपको देखना है एक संख्या छोड़कर पॉइंट था, तो हम भी एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो हमें प्राप्त हो गया 6 और साथ में आ गया एक्स वाई। हम यहाँ कर देते हैं प्लस के 6
अक्स वाई। अब 1.5 अक्स को गुणा करेंगे 3 से। हम क्या करेंगे, 1.5 को 3 से गुणा करेंगे, 1.5 इंटू 3, साथ में अक्स भी आएगा। इस पॉइंट को भूल जाना है, यानी इस 15 को 3 से गुणा किया तो 45 आ गया। एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो कितना आ गया बच्चों, 4.5, और साथ में आ जाएगा अक्स। तो मैंने यहाँ पर उतार दिया 4.5 अक्स। इस प्रकार हमने 1.5 अक्स को पूरे ब्रैकेट से गुणा कर लिया। अब इसी प्रकार -4y को भी गुणा कराना है। हम करेंगे, आगे चिन्ह लगाएंगे माइनस का। अब गुणा करेंगे -4y को 1.5 अक्स से। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट को भूल जाएंगे, यानी यहाँ संख्या हो गई 15, इस 15 को 4 से गुणा किया 60 आ गया। एक संख्या छोड़कर पॉइंट था, हमने भी एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दिया। साथ में अक्स को y से गुणा करेंगे तो अक्स y आ जाएगा, और यहाँ पर चिन्ह माइनस का है। हमें प्राप्त हो गया -6 अक्स y। मैंने यहाँ पर लिख दिया -6 अक्स y। इसके बाद में -4y को इस प्लस के 4y से गुणा कराएंगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। माइनस इंटू प्लस करते तो माइनस आता है। अब क्या करेंगे, 4y को 4y से गुणा कराएंगे तो 16y स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे प्लस का 3 दे रखा है और यहाँ माइनस है, माइनस इंटू प्लस किया तो माइनस आता है। इस 4y को 3 से गुणा किया तो 4 तिया 12, और साथ में आ जाएगा y। इसमें आगे दे रखा है माइनस के 4.5 अक्स और प्लस के 12y। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको देखना है इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, इसमें घात स्क्वायर है, इसमें घात y स्क्वायर है। इनको पहले उतारेंगे, 2.25 अक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस का 16 वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है अक्स वाई। क्या देखना है बच्चों, अक्स वाई देखना है। इसमें अक्स वाई है, इसमें अक्स वाई है, लेकिन एक प्लस का अक्ष है, एक माइनस का अक्ष है, यानी एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की कट जाती है। अब क्या बचा, अब हमारे पास में 4.5 अक्स बचा। हमारे पास क्या बचा बच्चों, यहाँ प्लस का 4.5 अक्स है और यहाँ पर माइनस का 4.5 अक्स है। इसी प्रकार एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की कट गई। अब क्या बचा, इसको उतार लिया, इसको उतार लिया। अब बचा माइनस का 12y। हमारे पास क्या बचा, माइनस का 12y और यहाँ कितना, प्लस का 12y। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो दोनों कट जाएगी। इस प्रकार हमें इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा 2.25 अक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। अब इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। इसमें प्रश्न है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a प्लस बी माइनस सी को आपस में गुणा कराना है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले जो a दे रखा है पहले वाला, इसको पूरे ब्रैकेट से गुणा कराएंगे। उसके बाद में इस b को इस ब्रैकेट से गुणा कराएंगे, फिर c को पूरे ब्रैकेट से गुणा कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले a को a से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो गया a का स्क्वायर। इसके बाद में साइन प्लस का है, फिर एक को b से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ab। आगे साइन माइनस का है। इसी प्रकार एक को c से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ac, यानी हमने एक को तो पूरे ब्रैकेट से गुणा कर लिया। अब नंबर आता है b का। अब b को गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट से, यानी जो b दे रखा है इसको a से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो गया ab, यानी a और b। फिर b को इससे गुणा करेंगे b से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, b स्क्वायर। b को b से गुणा किया, b स्क्वायर आता है। आगे साइन माइनस का है। फिर b को c से गुणा किया तो bc आ जाएगा। अब गुणा करेंगे c को a से, तो क्या प्राप्त होगा, ac। a भी आ जाएगा और c भी आ जाएगा। फिर c को b से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों हमें प्राप्त होगा bc। फिर c को माइनस c से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का c स्क्वायर। इस प्रकार हमने a को पूरे ब्रैकेट से गुणा किया, फिर b को पूरे ब्रैकेट से गुणा किया और इसके बाद में c को पूरे ब्रैकेट से गुणा किया। इतना करने के बाद में आपको सबसे पहले घात लिखनी है। इसमें घात है, इसमें भी घात है, इसमें भी घात है। इनको हम पहले उतारेंगे, a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, आगे माइनस c का स्क्वायर। ठीक है, इसमें दे रखा है ab। इसमें क्या बच्चों, ab है। अब आपको देखना है ab कहाँ पर है।
इसमें भी ए बी है, यानी इसमें प्लस का एक ए बी है, इसमें भी प्लस का एक ए बी है। तो कितना हो गया, दोनों को ऐड करने पर प्लस के 2 ए बी। इसमें देखना आपको ए सी, क्या देखना बच्चों, ए सी है लेकिन माइनस का है। इसमें प्लस का ए सी है, एक माइनस की एक प्लस की हो तो दोनों आपस में कट जाती है। इसके बाद में हमने ए बी ले लिया, बी स्क्वायर आ गया काउंट में। अब देखना है बी सी, हमें क्या देखना है बच्चों, बी सी। इसमें भी बी सी है, इसमें भी बी सी है। अंतर क्या है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो दोनों आपस में कट जाएगी। इस प्रकार हमें आंसर के रूप में प्राप्त होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।